विद्यार्थी जीवन में जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं? जैसे अब एक जिम्मेदारी तो आपको मिलती है, प्रभु ने दिया है, पहले से आपको मिली है, माता पिता, आपके भाई बहन जो भी, अगर आप हो तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप ये चीज़ माने तो जिम्मेदारी आपकी किसकी है? माता पिता की। तीसरी जिम्मेदारी कोई है नहीं आपके पास। तो विद्यार्थी जीवन में रहते हुए आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी, ये नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, हम हार के बैठ जाएं और बस। तो वो एक तरह से आप ये सोच के अपने आप को माता पिता की जगह रख के देखो, चाहे जैसी भी विकट परिस्थिति रही हो, चाहे उनसे हो पाया हो ना हो पाया हो, आप सोचना बैठ के, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब चाहे उनसे हो पाया हो ना हो पाया हो, बचपन से लेके आपको, जब से आप पैदा हुए तब से लेके आपको, या पैदा क्या हुआ, गर्भावस्था से लेके पालना पोषण करना, आपको इतना बड़ा करना, तब से लेके अब तक आपको इतना बड़ा कर देना, क्या इसमें ये चुनौती भरा काम नहीं है? ये जिम्मेदारी का काम नहीं है? इसमें कष्ट नहीं आए होंगे, रुकावट नहीं आई होगी? पर दृढ़ निश्चय करके उन्होंने किया, नहीं हमारा बच्चा है, हम अपने नहीं, उसको सुलाएंगे, उसको अच्छा पहनाएंगे, उसको अच्छा करते हैं ना माता पिता। तो से वही भाव हमारे अंदर क्यों नहीं जागृत होता है जब हमें हमें जिम्मेदारी की बारी आती है? लोग बता रहे हैं आपको, बहुत दुर्गति है लोगों की, जो सारा संपत्ति माता पिता का अपने नाम करा के उसको ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं या कहीं और छोड़, बता रहे दुर्गति है पक्की तुम्हारी, कोई पद बता रहे पद प्राप्ति नहीं होगी, कोई बचा नहीं सकता है ऐसे लोगों को। सर्वनाश है, तय है, जो संपत्ति के पीछे पड़ रहे हो, आज है कल नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, पक्का है तय, सब यही छूट जाएगा। जिस दिन समय एक जैसा नहीं रहता, आज प्रायः मैंने समझाया है, प्रायः पुण्य करोगे तो आगे पुण्य मिलेगा, आगे जीवन सुखमय चलेगा, प्रायः पाप करोगे तो आगे भोगना पड़ेगा। अब उनका संपत्ति, भाई आपको तो कर्जदार हो, कई जन्म चमड़ी की जूती पहना के बना बना के पहनाओ अगर माता पिता के, तो कर्ज से ऋण होने वाले हो नहीं आप। उसके बाद हम ऐसा व्यवहार कर लेते हैं, ऐसे कोई कर सकता है? मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियो में कि अगर जिस हाथ को मालिश कर करके माँ बड़ा करती है, अगर ये हाथ माँ के लिए उठ जाए मारने के लिए, तो वो हाथ धिक्कार, उस जीवन धिक्कार है, काट के फेंक देना चाहिए ऐसे हाथ। तो जिम्मेदारी समझिए, बचपन से आपको आपके माता पिता ने बिना एक बार उफ किए, बिना एक बार कोई शिकायत की आपको पाला, सब सारी सुविधाएं आपको दी, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति की, नहीं किया ना? नहीं करते तो आप ऐसे रहते आज? सारी सुविधाएं दी, सारी व्यवस्थाएं करी, सारी जिम्मेदारी समझी, आपको पाला पोसा बड़ा किया, जो मांगा आपने दिया, जैसा भरण पोषण पेट भरना, सारी व्यवस्था। अब हमारी बारी आए तो हम पीठ दिखा के चले जाएं? नहीं, हमसे नहीं होगा। विद्यार्थी जीवन में तेज है भाई, भगवान के अंश हो, माता पिता हमारे भगवान स्वरूप ही तो है धरती पे, सबके अंदर भगवान सिया राम में सब जगह जानी, सब में विराजमान है। हमारे माता पिता भी भगवान है हमारे, उन्होंने हमको 15 साल पाला, बाकी हम उनको पालेंगे। अब उनकी हमारी जरूरत अब उनको है। अब देखो, आपको बता रहे वैकुंठ लोक आपके लिए धरा का धरा है, अगर आप ऐसी सेवा कर रहे हो उनकी वृद्धावस्था में या असहाय समय में उनकी। अब हम कह रहे हैं मत लाओ तीसरी जिम्मेदारी, आपको नहीं चाहिए दूसरी जिम्मेदारी, मत लाइए, नई जिम्मेदारी मत बनाइए, पर जो पहले से मिली है वो तो आपको निर्वाह करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको छोड़ के जाते हो तो फिर आपको पूरे चराचर में कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं स्थान नहीं मिलेगा रहने की, ये मेरी बात पक्की मानना। तो जिम्मेदारी जैसे माता पिता ने निभाया, ठीक हम वैसा नहीं निभा सकते, वैसा नहीं कर सकते, पर हम कोशिश करें कि हमारी वजह से कोई तकलीफ, उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो इच्छा है, हम पूरी कर पाएँ। तो वैसा मेहनत बनिए, समर्थवान बनिए। आप युवा हैं तो अपने चल रहे हैं, विद्यार्थी हैं, आपके अंदर तेज है, आपके अंदर अभी समय है, आप कुछ कर सकते हो, बल के अपने भाई बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है ना, उसके हिसाब से करके अपने माता पिता की जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। मेरी यही आपसे विनती रहेगी, माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात मत करिए, धरती के भगवान है, मेरी बात मानिए, साक्षात भगवान। अगर आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो और दिया दिखा रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। पक्की बात मेरी मानना, जिसको समझ में आ जाएगी मेरी बात वो पकड़ लेगा। बहुत बात ये जोर की है, समझने की बात है बस। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो कम से कम संस्कार हमारे अंदर अभी बचा है कि हम ऐसा ना करें, हम जिम्मेदारी निभाएंगे, माता पिता के अपने उनके चरण में रहेंगे हमेशा, चाहे वो कुछ भी बोल दें, हमेशा चरण में। क्योंकि ये बात ध्यान में रखना कि वो भगवान है हमारे, और भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं, कभी आपका अमंगल नहीं कर सोच सकते, न कर सकते, सपने में नहीं सोचेंगे, तो सपने में भी नहीं सोचेंगे। तो दृढ़ विश्वास के साथ बस आपको भाई निर्वाह करना है, हमारे माता पिता है, भगवान स्वरूप है, यही हमारी पूजा है, यही हमारे कर्म, ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। तब देखो आप तेज उसके विद्यार्थी के अंदर, भगवान का प्रताप उसके ऊपर हमेशा भगवती बनी रहती है उसके साथ, तो वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है, उन्नति विकास सब कुछ, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई हर परास्त नहीं कर सकता। पक्की मान के चलना मेरी बात। बाकी भाई समझ का फिर समझ सको तो समझो। जैसे यार